आजकल के बच्चे ना मैया अब कोई पूजा पाठ भक्ति को नहीं मानते। अब तुम्हारे मरने पे तुम्हारी राख तुम्हारे बच्चे गंगा जी ले जाएंगे, इसकी भी तो गारंटी नहीं है। बच्चे बोलते हैं जी हम पे हमारा उस पे कोई विश्वास नहीं है। सोचो मैया, आजकल के बच्चे भगवान पे, धर्म पर, अपने संस्कारों पर भरोसा। विज्ञान की 4 पुस्तक क्या पढ़ लिए, बड़े वैज्ञानिक हो गए। बोले अब हम ईश्वर को नहीं मानते। तो मर जाओगी मैया तो आपकी राख गंगा जी तक पहुंचाएंगे कि नहीं? क्यों, है कोई गारंटी इस बात की? एक माँ ने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई, अब चिता की आग ठंडी पड़ गई, राख है, ये लो बेटा, ये राख गंगा जी में छोड़ाओ। यहां से 50 किलोमीटर दूर ही गंगा जी हैं। तो बेटा बड़ा होशियार बोला, माँ गंगा जी क्यों जाना है, ये अपने बगल का नाला वहीं तो मिल रहा है गंगा जी में। माँ बोली, नालायक गधा, बाप की राख नाले में डालेगा, जा गंगा जी में डाल के। अच्छा अच्छा। बेटा गया घर के 1 किलोमीटर आगे, बोला कौन डीजल पेट्रोल फूके उतनी दूर जाए, 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, 100 किलोमीटर। बोले नाला कब काम आएगा, ये तो बेचारा जा ही रहा है। तो राख बेचारे खोला उसने बाप की, नाले में डाल दिया कि जा तो रहा है। नाले में डाल के आ गया और बढ़िया शाम तक आया टहलते। माँ ने कहा डाल आया? हाँ हाँ माँ डाला, गंगा जी में डाल आया। माँ ने कहा सच बोल रहा? हाँ हाँ सच बोल रहा। माँ तो माँ है। बोला ठीक होगा बेटा। अब माँ रात को सोई तो सपने में आए पिताजी, बोले सुनो बेटा बड़ा दुष्ट है, हमारी राख नाले में डाल आया है। मां जागी सवेरे, बेटे को उठाए, यहां गधा, एक थप्पड़ मारा बेटे को मां ने। क्यों? बाप की राख तूने नाले में डाल दिया। बेटा बोला मां तेरे को किसने कहा? बोले सपने में आए थे तेरे पिताजी। लड़के ने भी कहा पापा आपने भी हद कर दी, बैक आ गए 4 किलोमीटर, आगे नहीं जा सकते थे खुद गंगा जी, उल्टा आ गए, यहां मां को बताने आ गए, खुद नहीं जा सकते आगे गंगा जी में। ऐसे तो औलाद है, ऐसी संतान है। अब देख लो आपके आसपास का भी नाला कहां मिल रहा है, देख लेना। कहीं तुम्हारे बच्चे भी ज्यादा विज्ञान ना पढ़ लें। अब गंगा नहर है, तो मैया बच्चों को संस्कार ना दोगे तो यही हाल होगा। इसलिए कहते हैं मरने के बाद क्या होगा राम जाने, जीते जी अपने हाथ से जो पुण्य कर सकते हैं वो अपनी दौलत है, वही धन है। जीते जी कर लो अच्छे कार्य, मरने के बाद तो जो बच्चे करेंगे सब करेंगे। इसलिए हम कहते हैं गौदान जीवन में कर लेना मृत्यु से पहले। दूसरा काम भागवत सुन लेना। पोथी पाठ अभी 29 तारीख से होंगे। भागवत जी अपने पितरों के लिए, अपने कल्याण, अपने लिए भी। और तीसरा काम अन्नदान कर लेना। भगवान राजा नृग पर कृपा करते हैं, पौंड्रक और काशीराज द्विविद का उद्धार करते हैं। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को भगवान ने मुक्त कराया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध नाम का एक राजा था,
भगवान ने कहा कि युद्ध कर लो, मेरे से लड़ लो। बोला नहीं लड़ूंगा, भीम से लड़ूंगा। भीम और जरासंध की हुई लड़ाई, पर जरासंध मरता ही नहीं था। भीम भैया उसे बीच से फाड़ देते तो फिर से जुड़ जाता। तब भगवान ने क्या किया कि भीम भैया से कहा कि आप जब युद्ध किया करो तो हमारी तरफ देखा करो। अगली बार भगवान ने युद्ध भीम भैया से कहा करो, और भीम भैया ने देखा तो भगवान ने एक तिनका को उठाया, बीच से फाड़ा और एक भाग ऐसे कर दिया। जरासंध को फाड़कर दाएं को बाएं तरफ, बाएं को दाएं तरफ फेंक दिया। जरासंध मर गया। भीम भैया कई दिनों से लड़ रहे थे पर जरासंध से जीत ना पाए। जीते कब? जब युद्ध करते समय दृष्टि भगवान की ओर हुई। आप भी कार्य करते हुए जब नजरें भगवान की ओर रखेंगे तो आप भी हर लड़ाई, हर युद्ध जीत जाएंगे, हर जंग जीत जाएंगे। इसलिए काम करते रहिए पर ध्यान भगवान का धरे रहिए कि भगवान हमारे संग संग है। बस इतनी सी बात है। जरासंध का उद्धार किया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने शिशुपाल को मारा, कितनी गालियां देता था रोज? क्या कथा ये मैसेज दे रही है? ये कथा क्या मैसेज दे रही है? 100 गालियां रोज सुनता शिशुपाल की, सुनते भगवान 100 गालियां सुनते। एक दिन 101 हुई तो भगवान ने सिर काट दिया। जो भगवान 101 भी में सिर काट सकते हैं, वो पहली और दूसरी गाली में भी तो सिर काट सकते थे। क्यों नहीं काटे? क्यों नहीं काटे? इसलिए नहीं काटे कि भगवान आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी कुछ गालियां सहन करें, समाज की कुछ आलोचना सहन करें। अच्छी तो बात सब ग्रहण कर लेते हैं, आलोचना ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए हम कहते हैं दुनिया में महान होना है तो निंदा, आलोचना सहन करना सीखिए। शंकर जी ने पिया था विष और देवताओं ने पिया अमृत। अमृत पीने वाले कहलाए देव और जहर पीने वाले कहलाए देवाधिदेव महादेव। देवताओं से भी बड़े हो गए जहर पीने वाले। तारीफ सुनने वाला बड़ा नहीं है, निंदा सुनकर भी चुप रह जाए वो बड़ा है। निंदा सुनकर भी निंदा करने दीजिए, जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, वरना ज्यादा टेंशन मत लीजिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। भगवान संत जन कहते हैं निंदा करने वाला अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें बता देता है कि हम कहां गलत हैं। अच्छा निंदा भी ऐसी हो कि गलत को गलत कहा जाए, लेकिन सही को गलत कहा जाए ये निंदा नहीं है, ये पाप है। सही को गलत कहा जाए ये क्या है? चलो गलत को गलत कहो ठीक है, पर सही को गलत ना कहो, सही को गलत ना कहो। अब हुआ क्या कि भगवान ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया और समाज को मैसेज दिया, चुप रहा करिए, जितना चुप रह सकते हैं। जब नहीं रहा जाए जवाब दीजिए। शाल्व पर दंत वक्र पर भगवान ने कृपा की। भगवान के परम मित्र हुए हैं सुदामा। सुदामा जी गरीब हैं कि अमीर हैं? कैसे हैं मैया? सुदामा जी कैसे हैं? ऐसा लोग कहते हैं कि सुदामा जी गरीब हैं, पर एक बात बताओ, सुदामा जी के पांव कौन धो रहा है? भगवान। सुदामा के लिए सिंहासन छोड़ के कौन दौड़ रहा है? जिनके लिए जगत के पालनहार सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाएं और दौड़कर गले लगाएं, क्या वो सुदामा गरीब हैं? एक दृष्टि कहती है कि गरीब हैं क्योंकि धन नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, आप लोगों के हिसाब से गरीब कौन है? आप लोग गरीब किसे मानते हैं?
कहा तो यही जाता है समाज में कि जिसके पास पैसा ना हो वो गरीब है, पर मुझे लगता है कि जिसके पास पैसा ना हो वो गरीब नहीं, बल्कि जिसके पास भक्ति का धन ना हो वो गरीब है। सुदामा के पास तो भक्ति का धन था और यही धन आपको अमीर बनाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबसे बड़ा धन क्या है? राम नाम का धन, भक्ति का धन। आपके पास बहुत पैसा है पर भक्ति का धन नहीं है, तो ये पैसा तो यहीं तक का साथी है ना, पर राम नाम का भजन का धन तो वहां भी साथ निभाएगा। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इस धन के कमाते कमाते वो धन भी जोड़ लीजिएगा। ये धन यहीं तक का साथी है, पर राम नाम का धन। सुदामा जी गरीब नहीं है। सामान्य दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो उनके पास पैसा नहीं है, कपड़े भी नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है, खाने को रोटी भी नहीं है। इस दृष्टि से आप गरीब कह सकते हैं, पर जो आध्यात्म दृष्टि है वो दृष्टि कहती है कि सुदामा जितने अमीर हैं, मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मा जी भी इतने अमीर होंगे, क्योंकि सुदामा के लिए नेत्रों के जल बहाए भगवान, ब्रह्मा जी के लिए कब बहाए? सुदामा जी की अमीरी अलग है कि नहीं? इसलिए मेरी मां आप भी कमाओ थोड़ा सा धन। कौन सा धन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। ओ पंचायती मैया, पायो जी इनने पंचायत का धन पायो। को प्रपंच कर लेती हो मेरी मां। कौन सा धन बेस्ट है? सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला और सुदामा जी पोरबंदर में रहते हैं, गुजरात। सुदामा जी भगवान कृष्ण के मित्र हैं। मित्रता कहां हुई? उज्जैन। उज्जैन में पढ़ने गए थे भगवान कृष्ण सुदामा जी के साथ। देखो, सुदामा जी और श्री कृष्ण दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े कि नहीं? आजकल सनातनियों को आपस में लड़ाने के लिए कुछ लोग आरोप क्या लगाते हैं? बोले पहले सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसा आरोप लगाते हैं। यदि सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था तो सुदामा ब्राह्मण है और कृष्ण यादव हैं। यादव और ब्राह्मण एक साथ पढ़े थे कि नहीं? मतलब पढ़ने का अधिकार सबको था और पढ़ाने वाले सांदीपनी जी। तो ये आरोप लगा के सनातन को जातियों में बांटना चाहते हैं कुछ नेता और कुछ लोग, और आप लोग इनकी बातों में आकर के लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। बोलो हाँ, आज हमारे देश में देखो ना, जातियों के नाम पे कितना बड़ा बंटवारा है। इसकी जाति ये, इसकी जाति ये, इसकी जाति ये। एक बात बताओ, एक नेताजी कह रहे थे, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, वही मैं आपको दोहराए देता हूं। ऐसा है कि हमारे गांव में सब समाज के लोग रहते हैं। हमारे गांव में देखो, हमारे गांव में मोची भी रहता है, ब्राह्मण भी रहते हैं, ठाकुर भी रहते हैं, लोहार भी, कुम्हार भी, बर्मन भी। आपके गांव में भी लगभग सभी समाज के लोग रहते होंगे। क्यों भैया, सही है गलत है? एक बात बताओ, नेता लोग तो जातियों पे लड़ा के चले गए, गांव में तो हमें और आपको रहना है। गली मोहल्ले शहर में तो हमें और आपको रहना है, और हमारी गली मोहल्ले शहर में, गांव में सब समाज के लोग रहते हैं। तो नेता तो लड़ा के चले जा रहे हैं। आप तो समझदार हो, आपको सारी जिंदगी अपने पड़ोसियों के संग रहना है। आपस में लड़ झगड़ के क्यों रहते हो? प्यार मोहब्बत से रहोगे तो रहने में भी मजा है।
लड़ झगड़ के रहोगे तो क्या मजा है जीवन का। इसलिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कौन सी जाति बड़ी है और कौन सी जाति छोटी है? आप जरा हमें कंफर्म कराओ, कौन सी जाति बड़ी है और कौन सी जाति छोटी है? कोई भी जाति बड़ी नहीं है और कोई भी जाति, जातियां व्यवस्था के लिए बनी हैं। जातियां किसके लिए बनी हैं? व्यवस्था। क्या व्यवस्था है? ब्राह्मण एक व्यवस्था है। ब्राह्मण का काम है पढ़ना पढ़ाना। आज के हजारों साल पहले पढ़ाने का काम ब्राह्मणों का था। सुदामा जी को किसने पढ़ाया? भगवान कृष्ण को किसने पढ़ाया? ब्राह्मण ने पढ़ाया, सांदीपनि जी ने। राम को किसने पढ़ाया? राम जी को वशिष्ठ जी ने पढ़ाया, और सबको पढ़ाया निःशुल्क। कृष्ण जी ने पढ़े तो क्या फीस दी? अर्जुन को किसने पढ़ाया? गुरु द्रोणाचार्य। बोलो हाँ। तो पहले के जमाने में ब्राह्मणों का काम था पढ़ाना, और पढ़ाना भी निःशुल्क था। पहले की शिक्षा कैसी थी? निःशुल्क। और श्रेष्ठ कैसी शिक्षा? जिसमें संस्कार हो। अब आज की शिक्षा स्कूलों में जो शराब पी रहा है वो आपके बच्चे को पढ़ा रहा है, जो गाय का मांस खा रहा है वो आपके बच्चे को पढ़ा रहा है। गाय का मांस खाने वाला तुम्हारे बच्चे को क्या पढ़ाएगा? पहले पढ़ाने वाले ब्राह्मण जंगल में रह के तपस्या करके और जंगलों में गुरुकुल बनाकर एकांत में बच्चों को केवल धर्म का, संस्कृति का, संस्कारों का, और केवल संस्कृति संस्कार नहीं, तलवार चलाने का भी ज्ञान, ये भी शिक्षा थी। युद्ध करने का ज्ञान। अर्जुन को गांडीव चलाने का ज्ञान ही तो पढ़ाया ना गुरु द्रोणाचार्य ने। बोलो हाँ। झांसी की रानी को तलवार चलाना सिखाया, तब ना आती थी तलवार। फिर पहले की शिक्षा केवल पेट भरू नहीं थी, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी शिक्षाएं दी जाती थी। पहले जब राम पढ़कर आए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जब राम पढ़कर आए तो अपने माँ बाप को आदर से प्रणाम करने लग गए। माँ बाप के चरणों में सम्मान से सिर झुक जाए, इसी का नाम शिक्षा है। लेकिन आज के पढ़े लिखे बच्चे माँ बाप से कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। आज की शिक्षा कहाँ ले जा रही है बच्चों को। और पहले की शिक्षा तो ब्राह्मण का काम है पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है तलवार चला के राष्ट्र की सुरक्षा करना। वैश्य का काम था कि राष्ट्र को अर्थ से मजबूत करना, कमा कमा के बिजनेस व्यापार से धन लाना। और शूद्र का काम था सबके साथ खड़े रहना, कंधे से कंधा मिलाकर। ये चार भाइयों का बंटवारा था व्यवस्थाओं के लिए। हम चारों एक पिता की संतान हैं, आपस में लड़ने के लिए नहीं है। लेकिन आजकल के लोग आपस में लड़ रहे हैं जातियों के नाम। नेताजी लड़ा रहे हैं, आप लड़ रहे हैं। अच्छा, आजकल क्या आरोप लगाया जाता है? बोले ब्राह्मण तो पूजा पाठ करते रहते हैं, ब्राह्मणों ने तो, लोग कहते हैं ना, लूट लिया पंडित जी ने। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो कि नहीं? जोर से, जोर से। आजकल कुछ लोग आरोप क्या लगाते हैं कि पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा कराने आए तो कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे पंडित जी ने तो लूट लिया। क्या कर लिया? लूट लिया। मैया, ए मेरी मां, जा रही हो? मैया जाओ जल्दी से, टाटा। अब चुपचाप बैठो मेरी मां। आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, पंडित जी आते हैं, और पंडित जी को आप लोग दक्षिणा कितनी देते हैं? कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है।
कोई 2100 भी देता होगा, कोई 150 भी देता होगा, 151। बोलो हाँ। अब आप लोग सोचिए कि पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं और लोग क्या कहते हैं, पंडित जी ने लूट लिया। सत्यनारायण भगवान की कथा होने से कितने लोगों का फायदा है, अब मैं आपको गिनाता हूं। गिनना, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई तो लोगों को क्या लगता है, पंडित जी का फायदा हुआ। नहीं, पंडित जी के तो आपने 150 या 500 या 1100 देके विदा कर दिया, लेकिन फायदा कितने लोगों का हुआ एक सत्यनारायण भगवान की कथा से। देखो किस तरह अर्थव्यवस्था चलती है, जरा सुनिएगा। जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराती हो तो नारियल लाती हो कि नहीं? तो नारियल पंडित जी के घर में बनता है कि किसान उगाता है? जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो नारियल खरीदते हैं, तो नारियल दुकान से खरीदा तो व्यापार चला, किसान का नारियल बिका, व्यापारी का भी नारियल बिका। बोलो हाँ। जनेऊ खरीदते हैं कि नहीं? जनेऊ पंडित जी बनाते हैं, जिसने जनेऊ बनाया उसका बिजनेस चला, व्यापार चला। फूल खरीद के लाते हैं, फूल पंडित जी बेचते हैं कि माली बेचता है? माली का दुकान चली ना, फूल बिके, माली का दुकान चली, माली के पैसे आए, माली को पैसा मिला, फूल माला हार का। सुनो, जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो तो आप लोग दिया लाते हो, घड़ा लाते हो, तो घड़ा कुम्हार बनाता है कि पंडित जी? कुम्हार जब बनाता है घड़ा तो उस घड़े से कुम्हार की रोजी रोटी चलती है, घड़े बेच के। तो सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, आप शहद खरीद के लाए तो शहद निकालने वाले का काम हुआ। दूध, तो दूध वाले का दूध बिका, दही वाले का दही बिका। बोलो हाँ। कपड़ा लाए छोटा मोटा बिछाने चौकी पे, तो कपड़े वाले की दुकान चली, कपड़ा बिका। टोकनी लाए तो जो टोकनी अधिकांश उसमें काम आती है ना पूजा पाठ में, टोकनी, तो बांस की टोकनी, बंसकार का दुकान चली, दो चार टोकनी ले आए। एक बात बताओ, एक सत्यनारायण भगवान की कथा ने सबको रोजगार दे रखा है या नहीं? फूल वाले को रोजगार, जनेऊ वाले को रोजगार, पंचमेवा वाले को रोजगार, शहद वाले को रोजगार, दूध दही वाले को। आप पूरी और डीप पे जाके देखिएगा, एक सत्यनारायण भगवान की कथा से अर्थव्यवस्था चलती है कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए पूजा पाठ कराना आध्यात्म दृष्टि से तो जरूरी है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी ये व्यवस्था में सहयोगी है। अर्थव्यवस्था को चलाने में कथाएं होती हैं तो कुम्हार के दिए बिकते हैं, वरना दीपावली में दिए बिक गए बस, बाकी कहां दिए बिकते हैं। लेकिन जब पूजा पाठ होती है तो दिए आते रहते हैं, तो कुम्हार का काम चलता रहता है, घड़े का काम चलता रहता है। फिर ये व्यवस्थाएं हैं। ब्राह्मण केवल अपने लिए 500 रुपए 1000 रुपए नहीं ले, आपने ब्राह्मण को 1000 रुपए दिए होंगे तो घड़े वाले को भी 100-200 रुपए दिए ही होगा आपने, 200-500 रुपए। बोलो हाँ। फिर सबका चला के नहीं? एक ब्राह्मण के पूजा करने से समाज की, हर समाज की। अब ये बताइए, मोची का काम क्या है? जूता सिलने का। बताओ, जूता सब लोग पहनते हैं कि नहीं? और आज जूता कितना महंगा आता है। हमारे मोची भाइयों का जूता आप लोग पहनते हैं तो मोची को रोजगार मिलता है कि नहीं? लेकिन आज के युग में अब मोची का जूता कोई नहीं पहनता, अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां जूतों को बेच रही हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि मोची यदि अपने जूते का काम करता और जूता मोची ही बनाता तो भारत का मोची बहुत संपन्न हो जाता, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई जूते की। अब जैसे बढ़ई का काम लकड़ी का था, अब बढ़ई लकड़ी बनाता ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां लकड़ी बेच रही हैं, फर्नीचर बेच रही हैं, कंपनियों का फर्नीचर बिक रहा है। अब बढ़ई तो पता नहीं कहां चला गया बेचारा। बोलो हाँ। हमारे यहां पहले कोई बेरोजगार नहीं था। क्यों? क्योंकि सबको जन्मजात काम था। आज बेरोजगार इसलिए हो गए क्योंकि हमने अपना निज धर्म छोड़ दिया है।
ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मण का पांडित्य कर्म छोड़ दिया, क्षत्रियों ने अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ दिया, वैश्यों ने अपना वैश्य धर्म छोड़ दिया, शूद्रों ने अपना शूद्र धर्म छोड़ दिया। इसलिए कहता हूं जो जहां है वो अपने कार्य को अपने पैतृक तरीके से करे। ऐसे लड़े कि अंग्रेजों ने भी लड़ाया और लड़ा लड़ा करके भारत की सोने की चिड़िया लूट कर अंग्रेज ले गए और हम लोगों को 200 साल तक अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। हाँ या ना? भारत के ब्लड में आज भी वही विचारधारा है लड़ने वाली। गुलाम थे ना तो गुलाम होने की आदत हो गई है। आप अभी भी गुलाम ही हैं, आप एक तरीके से समझ लीजिएगा। आज भी आप लड़ रहे हैं, उन्होंने लड़ाया तो लड़ रहे हैं। अब आप आजाद हैं, लड़िए मत, सनातनियों प्यार से रहो। और देखो ना, हिंदू हिंदू ही लड़ जाएगा तो पहले भी तुम गुलाम बने। हिंदू की समस्या ये है कि वो मुसलमान को भले राजा स्वीकार कर लेगा, भले अंग्रेजों का गुलाम बन जाएगा, पर किसी हिंदू का साथ नहीं देता ये हिंदू। ये बड़ी समस्या है। हिंदू अपनों का साथ देते तो गुलाम ही क्यों होते? लेकिन हिंदुओं ने क्या किया?